नवलस कंपनी का नाम है और ये मार्केटिंग कर रही है एक रियल ब्लॉकचेन की। आप इसके साथ जो इसकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे होते हैं लाइफ टाइम के लिए। और शेयर होल्डर में आपके पास क्या हो रहा होता है, एक रियल ब्लॉकचेन के राइट्स आ रहे होते हैं। कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है कनाडा से और इसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और ये नेटवर्क के साथ है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँ कि डेफिनेटली नेटवर्क के साथ बेशुमार कंपनीज जो हैं वो दुनिया में कई सालों से चल रही हैं और बेशुमार कंपनीज डेली वीकली मंथली आती हैं जो कि एक महीना 15 दिन या 7 मंथ के अंदर बंद हो जाती हैं। सो ये उन कंपनीज में से नहीं है। ये सिर्फ आरओआई नहीं है, ताकि प्रेजेंटेशन से पहले आप मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि ये एक रियल ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एक्सचेंजें हैं, इसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट चेन है, एक कॉइन दो टोकन हैं, इसके वैलिडेटर्स हैं, डीपीओएस के साथ पीओएस के साथ, एनएफटी पैकेज हैं, एलपी 2 पैकेज है और एचएआई यानी हाई टोकन जो है, एआई हॉरिजॉन जो टेक्नोलॉजी है उसके पैकेजेस और उसका टोकन है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आरओआई प्रोजेक्ट की तरह 10 मिनट के अंदर आप इसको कवर नहीं कर सकते। आपको मल्टीपल प्रेजेंटेशन लेनी होगी आप इसको अगर प्रॉपर समझते हैं। तो अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं या वॉलिडेटर्स या इस तरह के होल्डर्स हैं या पहले आप इस तरह का प्रोजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत लिमिटेड हैं, अब तक हिस्ट्री में बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट आए वॉलिडेटर्स के साथ, तो फिर आप जल्दी समझ जाएंगे। अगर आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं रखते तो आपको पैशन रखना होगा, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना होगा। और 3 से 4 मीटिंग में, अगर एक में आपको कवर नहीं होता, 3 से 4 मीटिंग में आपको कवर हो जाएगा। तो रेफरल की जो है वो टैप्स हैं, जिसमें इन्फिनिटी जो है वो बोनस है और ट्रेडर का बोनस है। कॉपी ट्रेडिंग से आप इनकम कर सकते हैं। बैनरी जो है इसकी इनकम है और मैचिंग बोनस है जो कि 7 लेवल तक है। डायमंड पूल है, उसकी इनकम आपको आती है। कार प्रोग्राम है, $1,20,000 एक हाईएस्ट लेवल है, उसके अचीवमेंट पे आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। अर्न वैलिडेटर आप यहाँ से नेटवर्किंग करके भी $25,000 वाला जो वैलिडेटर है कंपनी का, वो एक भी विन कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। सो नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो एक वीक में 5 लोग अगर आप इनवाइट करते हैं तो 6 वीक में 4,000 की टीम बनती है आपकी। एक वैलिडेटर प्रो, $30,000 नेट कैश और तकरीबन जो है 75,000 आप अर्न कर लेते हैं विद इन 6 वीक। सो नोवालस प्राइम को अगर 2 लाइन में मैं डिस्कस करूं तो ये एक रियल स्मार्ट चेन, एक रियल ब्लॉकचेन वैलिडेटर के साथ आ रहा है। जैसे थीरियम है, बीएनबी है, बिटकॉइन है, तो ये इस तरह का स्मार्ट चेन डेफी सिस्टम के साथ जो है और पोल्का के साथ इंटीग्रेट होके आ रहा है। तो ये एक लाइफ चेंज करने का सुनहरा मौका है। ये कोई टोकन नहीं है जो आरओआई के साथ आ रहा है, ये रियल ब्लॉकचेन। सो प्रोडक्ट जो मेन है कंपनी की वो है वैलिडेटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं वैलिडेटर क्या चीज होती है। रियल ब्लॉकचेन जो होता है और स्मार्ट चेन के साथ उनके अपने वैलिडेटर्स होते हैं। वैलिडेटर्स कौन सी कंपनीज इशू करती हैं? जिनके वसीया लेवल की जो है वो डेवलपमेंट होती है, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं जो कि प्रॉपर ब्लॉकचेन के ऊपर हो, जिसके साथ प्रॉपर इकोसिस्टम इंटीग्रेट हो और डेफी सिस्टम हो, यानी कि स्मार्ट चेन हो, एक्सचेंज है, वो सारा कुछ हो। और प्रॉपर सिस्टम के साथ अगर आती है कोई कंपनी तो वो वैलिडेटर बेस होती है, जिसकी मिलियन ऑफ डॉलर जो है डेवलपमेंट में उसके जो है वो खर्च अखराजात होते हैं। तो बहरहाल वैलिडेटर का वर्क ऑफ नेचर क्या होता है? ये एक मिनी सर्वर होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ब्लॉकचेन हैक नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता कि एक वक्त में मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट होता है। सो ये सर्वर होते हैं। जैसे कि अथीरियम के 7,000 वैलिडेटर होल्डर हैं, तो अथीरियम ब्लॉकचेन के 7,000 वैलिडेटर्स हैं, सर्वर हैं। और अगर कोई हैकर उसे हैक करना चाहेगा तो 7,000 को हैक करेगा। सो इट्स नॉट अ पॉसिबल। सो लिमिटेड ब्लॉकचेन हैं जिनके अपने वैलिडेटर्स हैं, तो ये भी उसी तरह का प्रोजेक्ट है। अब वैलिडेटर काम क्या करता है? यानी जितनी भी उस ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे कि बाइनांस का वैलिडेटर है तो बीएनबी
जब आप ट्रांसफर करते हैं यूएसडीटी, तो नेटवर्क यूज करते हैं वेब 20 का, तो वो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर के पास जाती है, वो उसे वेरीफाइड करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। अगर फर्जी ट्रांजैक्शन होती है तो वहां पे रुक जाती है, और जो क्लियर होती है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो उस ट्रांजैक्शन के साथ जो चार्जेस जाते हैं, फीस जाती है, वो वैलिडेटर्स के पास जाती है, वो एज अ स्टेकिंग रिवार्ड की मद में। और ये है ब्लॉकचेन से रियल जनरेशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे मेन प्रोडक्ट होती है वैलिडेटर, इससे ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये रियल जनरेशन रहती है और ये लाइफ टाइम रहती है, और ये वक्त के साथ लाखों करोड़ों मिलियन फिर ट्रिलियन ऑफ डॉलर का आपको एसेट बना के दे देती है, और ये इनकम आपकी नस्लों तक आती है। कंपनी के रोड मैप की अगर बात करें तो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिसेंट्रलाइज मल्टीपल सॉफ्टवेयर और टूल प्रोवाइड करने हैं इसने मार्केट के अंदर, जिसमें से एक प्रोडक्ट इनकी मोज़ेक अल्फा डिसेंट्रलाइज, पहली डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेड एक्सचेंज जो है इनकी लाइव है मार्केट में, मिलियन ऑफ डॉलर का उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो ये एआई हॉरिजॉन के ऊपर है, इसमें आपका अकाउंट वॉश नहीं होता, आपके एसेट आपके पास रहते हैं, जब चाहे आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं, और एक साल में तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डबल हो जाती है। सो इनकी ये एक प्रोडक्ट लाइव हो चुकी है, और इसके ऊपर ये मल्टीपल प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि ओपन मार्केट होंगे। आप अपने प्रोजेक्ट का कंटेंट डिस्क्रिप्शन ये वो डाल के, यानी एक प्रोजेक्ट जो एआई टेक्नोलॉजी बेस हो और डिसेंट्रलाइज हो, ब्लॉकचेन बेस हो, इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हो, तो इस तरह का प्रोजेक्ट कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए मोज़ेक रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही कम अमाउंट के साथ वो बना लेगा, क्योंकि उसे एक सॉफ्टवेयर और टूल दिए जाएंगे जिनकी मदद से वो 10 साल में बनने वाले प्रोजेक्ट को 3 साल या 3 महीने में भी बना लेगा। सो हम सब जानते हैं कि आने वाला दौर जो है जिसमें आईएमआई जो चिप लगी होगी, तो वो एआई के ऊपर ऑपरेट होगी। सो पैकेजेस की अगर हम बात करें तो बाय वन गेट वन फ्री, यानी अभी प्रमोशन चल रही है, एक पैकेज बाय करने पे एक फ्री मिल रहा है, यानी कि एचएआई के पैकेजेस अलग है, एनएफटी के अलग है। लेकिन अभी आप एनएफटी बाय कर रहे हैं तो एचएआई का पैकेज भी आपको मिल रहा है, क्योंकि ये एचएआई के न्यू पैकेजेस आए हुए हैं। सो अभी आपको एक के ऊपर एक मिल रहा है, लेकिन मे भी 1 महीना या 1.5 महीना या 15 दिन बाद ये बंद हो जाए। सो पैकेज की अगर हम बात करें, एक पैकेज के ऊपर आपको क्या मिलता है, यानी $250 वाला पैकेज है तो उसके ऊपर आपको 1% शेयर आएगा। देखें, ये वर्क ऑफ नेचर जो है, इसका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, मैं भी बहुत कम लोगों ने इस तरह का देखा हो। अगर बीएनबी के लॉन्चिंग में कोई जोड़ा होगा, उसके साथ काम किया होगा, तो वो समझ आएगा, या अदर इस तरह जो वैलिडेटर बेस्ड प्रोजेक्ट मार्केट में रहे। लेकिन बहुत ही कम लोगों को रियल ब्लॉकचेन की वर्क ऑफ नेचर का पता है, या वैलिडेटर बाई की उन्होंने, या उनको किसी ने रियल ब्लॉकचेन एक्सप्लेन किया लॉन्चिंग से पहले या प्री लॉन्चिंग में। सो वर्क ऑफ नेचर क्या है कि आप जो पैकेज ले रहे हो, आप कंपनी के साथ शेयर होल्डर हो रहे हो, आपके पास कंपनी का कॉइन आ रहा है वीकली, उस कॉइन को और कॉइन प्लस एनएफटी आपको कंपनी दे रही है। सो जैसे आप बाय करोगे तो 60% एक्स्ट्रा एनएफटी आपको मिल जाता है, यानी डबल से ऊपर का प्रॉफिट उसी टाइम कंपनी आपको दे देती है। कॉइन जो है बाकी वो सारे प्रॉफिट अलग से, कॉइन ऊपर जाता नहीं जाता, तो आपको डबल से ऊपर का प्रॉफिट उसी टाइम कंपनी एनएफटी में दे देती है। तो आप फिल वक्त ब्लॉकचेन लॉन्चिंग तक आप वीकली कॉइन भी रिसीव कर रहे हो, एनएफटी भी होल्ड आपके पास, ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ, एनएफटी का आपने स्टेकिंग पे डाल दिया, उसके ऊपर कंपनी आपको जो है वो वीकली शेयर देगी, और वो कैश होंगे और वो म्यूजिक में आएंगे, जो कि अपने ब्लॉकचेन के इनका कॉइन है, वो विड्रॉलेबल होंगे। तो 250 वाले पैकेज के साथ 1% आएंगे। किसका 1%? 100% वैलिडेटर प्रो को आ रहा है, जितना वो उसको आ रहा है उसका 1% के बराबर का आपको भी आएगा। इसी तरह दूसरे पैकेज में जो है वो, तीसरे पैकेज में 3% आएगा, फिर 6% है, 20% है। वैलिडेटर वैलिडेटर प्रो का जो है ये लाइफ टाइम इनकम है, डिपेंड करता है कि सप्लाई एंड डिमांड क्या है, ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैफिक क्या है। सो इट्स अ रियल डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड बिजनेस और रियल जनरेशन बेस्ड बिजनेस, क्योंकि रियल जनरेशन ब्लॉकचेन के अंदर सबसे मेजर जो जनरेशन होती है वो वैलिडेटर की होती है। सो पीरियड क्या है? 250 वाला पैकेज है तो 12 मंथ तक इनकम रहेगी। अगर $5000 वाला पैकेज है, 24 मंथ तक आएगी। और ये कुछ एक्स्ट्रा एनएफटी भी आपको मिलता है। $5000 वाला आपने पैकेज लिया, $5000 का आपको एनएफटी आ गया, और $1000 का एनएफटी उसी टाइम आपको और कंपनी दे देती है। इसी तरह वैलिडेटर वैलिडेटर प्रो के साथ 2-2000 एक्स्ट्रा आ रहा है। सो अब हम आ जाते हैं लिक्विडिटी पैकेजेस के अंदर। इसमें वीकली कोई कॉइन नहीं आता, आपको डिस्काउंट कोई नहीं है, पूरी की पूरी अमाउंट आप देंगे। इसमें एक्स्ट्रा $20 का कोडेक्स है, $20 का बीटीसी आपका पूल में चला जाता है, लिक्विडिटी पूल के अंदर।
सो लिक्विडिटी पूल की जितनी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी उसके टोकन की वर्थ बढ़ती रहेगी। 3 साल के लिए आप कंपनी के साथ लॉक होते हो वही इसके अंदर लिक्विडिटी पूल के अंदर, उसके बाद आपकी अमाउंट बाहर आती है। सो हमारे लिए शॉर्टली अगर हम बात करें तो ज्यादा जो प्रॉफिटेबल है वो है बिजनेस पैकेज कंपेयर टू LP2 पैकेज के। मैं जो स्लाइड छोड़ रहा हूँ वापस इनके ऊपर आके मैं दोबारा डिस्कशन करूंगा। ये कंपनी के पार्टनर भी हैं और डेवलपर भी हैं, और इन्होंने कई कामयाब ब्लॉकचेन मार्केट में डिलीवर किए हैं और उसके ऊपर बड़े बड़े रिवार्ड लिए हैं। यूट्यूब के ऊपर इनका नाम लिख के आप इनके इवेंट वगैरह लाइव देख सकते हैं। ये ब्लॉकचेन डेवलपर की दुनिया में एक अच्छा नाम है और अच्छा ब्रांड है। कंपनी ऑलरेडी 2020 में लंदन के अंदर 3 रिवॉर्ड ले चुकी है, ब्लॉकचेन अच्छे ब्लॉकचेन के ऊपर, और सिक्योर ब्लॉकचेन यानी सिक्योरिटी के ऊपर, और एक्सचेंज के ऊपर। आप वैलिडेटर विन कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, और वैलिडेटर प्रो भी ले सकते हैं। वैलिडेटर विन करने के लिए $20,000 का सेल वॉल्यूम चाहिए, और वैलिडेटर प्रो विन करने के लिए $40,000 का सेल वॉल्यूम चाहिए। ये भी प्रमोशन है पे, प्रमोशन में डिस्काउंट जो है वो मिला हुआ है। अदरवाइज वैलिडेटर प्रो $40,000 की सेल वॉल्यूम के बजाय 1.5 लाख सेल वॉल्यूम के ऊपर मिलता है। तो जैसी प्रमोशन एंड होगी तो 1.5 लाख जिसका सेल वॉल्यूम होगा उसको वैलिडेटर प्रो जिसकी कीमत $25,000 है कंपनी से फ्री में मिलेगा, और ये जेन्युइन वैलिडेटर होगा और ये लाइफ टाइम आपको इनकम देगा। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो हर पैकेज के ऊपर 60% डिस्काउंट है, यानी $250 वाला पैकेज है $100 में लग रहा है, 5,000 वाला पैकेज है तो $2,000 में लग रहा है, 10,000 वाला वैलिडेटर है तो 4,000 में मिल रहा है, 25,000 वाला वैलिडेटर प्रो है तो 10,000 में मिल रहा है, $15,000 का डिस्काउंट है। ये भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, किसी भी टाइम एंड हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इनकम कितनी है और कैसे है, तो आप सबसे पहले जो भी आप पैकेज लेते हैं उस पैकेज में कंपनी कुछ डिफरेंट चीजें आपको देती है। लेट्स सपोज आप वैलिडेटर प्रो बाय करते हो जो $25,000 का है, वो आपको मिल रहा है $10,000। $15,000 का बेनिफिट आपको क्विकली उसी टाइम होगा। उसके बाद उसके अलावा आपको ये वाला कोडेक्सा मिलता है बाइंग के ऊपर, खरीदारी के टाइम उसी टाइम जो चीजें मिलती है वो मैं बताता हूँ। इसको आप विड्रॉल भी कर सकते हो, ओपन मार्केट एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है इनकी अपनी एक्सचेंज के ऊपर। और म्यूजिक फ्री टोकन आपको आएगा 740, ये कॉइन है टोकन नहीं है सॉरी, जो म्यूजिक का ब्लॉकचेन है ये उसका अपना कॉइन है, एक रियल कॉइन है। ये आपको मिलेगा बाइंग के ऊपर, ये आपको मिलेगा बाइंग के ऊपर, और उसके अलावा ये आपको $2,000 बाइंग के ऊपर मिलेगा, सॉरी डिस्काउंट के ऊपर ये डॉलर नहीं मिल रहा। अच्छा, और 50,000 आपको ये मिलेगा हाई टोकन, ये बाइंग के ऊपर आ गया। NFT जो मिलेगा वो मैं आगे बताता हूँ उसके क्या बेनिफिट है। तो टोटल मिला के 3 गुना प्रॉफिट उसी टाइम कंपनी बाइंग के ऊपर दे देती है आपको। अब हम आते हैं वीकली क्या आएगा। म्यूजिक आएगा आपको वीकली जो कि टायर 1 का रहेगा, ठीक है। टायर 1 में सबसे ज्यादा आता है, तकरीबन 300 म्यूजिक आपको वीकली आएगा, और इसी तरह 2,000 हाई टोकन आपको जो है वीकली आएगा। ये 2 कॉइन आपको वीकली आएंगे, बाइंग के ऊपर भी आए वीकली भी आए। अब हम दूसरा देख लेते हैं और क्या बेनिफिट है। NFT आएगा आपको। अब आपने $10,000 पे किया, कंपनी ने $25,000 का आपको NFT दिया, $15,000 डबल से भी ऊपर उसी टाइम कंपनी ने आपको प्रॉफिट दे दिया। कॉइन कोई ऊपर जाता नहीं जाता वो बात की साइंस है, कंपनी ने उसी टाइम डबल से ऊपर आपको सिर्फ NFT में प्रॉफिट दे दिया, बाकी कॉइन छोड़ के जो अभी मैंने बताया बाइंग के ऊपर वो कॉइन भी मिलते हैं, और जो वीकली आएंगे वो अलग है। इसका क्या बेनिफिट है, इसकी क्या वर्थ है। NFT एक एक्चुअल डॉलर होगा, ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद स्टेकिंग के ऊपर एक रियल डॉलर डाल रहा है और आप ये NFT डाल रहे हो, दोनों की परसेंटेज जो इनकम आ रही है वो बराबर रहेगी। ये दोनों का डॉलर जो होगा वो एक ही फंक्शन करेगा, एक ही परसेंटेज जनरेट करके देगा। टोटल मिला के ये बात है, इट्स अ रियल USDT। ये कंपनी के अपने NFT हैं, अपने राइट्स हैं, ऑनरशिप है जो आपको दी जा रही है। सो इसको आप स्टेकिंग पे लगाएंगे आपको वीकली इनकम रहेगी। $5,000 वाला पैकेज है तो 2 साल तक आपको इनकम रहेगी। तो $5,000 वाले के ऊपर अगर इनकम की अगर कैलकुलेशन की हम बात करें कितनी रहेगी, थोड़ा सा NFT की इनकम की बात कर लेते हैं।
ये इनकम जो है ये सिर्फ एनएफटी की है, बाकी इनकम अलग है, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। अगर कॉइन की कीमत $2 पे भी जाती है, जो कि 1.20 सेंट, $1.20 के करीब इसकी लॉन्चिंग की तो की जा रही है, और पहले महीने में ये $20-30 को क्रॉस करेगी। वो क्यों करेगी इसकी प्राइस मैं आगे बताता हूँ, कि करंट सप्लाई टोटल 8 करोड़ है, बहुत ही थोड़ी करंट सप्लाई है, और भी कई वजूहत हैं, वो मैं लास्ट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी प्राइस जो है $2 पे जाती है, तो $5,000 वाले को एनएफटी से जो प्रॉफिट आएगा वो $10,000 आएगा, यानी पीकेआर में देखें तो 30 लाख के करीब आएगा। लगाया उसने $5,000। ये सिर्फ एक एक प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं एनएफटी का, ठीक है, बाकी अलग है सारे। जो वीकली कॉइन आ रहा है, जो बाइंग के ऊपर कॉइन आएगा वो सारे अलग, जो हाई टोकन आपको बाइंग के ऊपर आएगा वो अलग, जो वीकली हाई टोकन आएगा वो अलग, जो मोज़ेक आएगा वो अलग है। ये सिर्फ जो है एनएफटी कंपनी का जो आपके पास होगा स्टेक पे लगाएंगे उसका बेनिफिट है। अब वॉलिडेटर आपका 4,000 डॉलर में जो वॉलिडेटर आएगा, 5,000 वाला पैकेज आपका $2,000 में लग रहा है, और $2 के ऊपर भी जाता है तो $10,000 का बेनिफिट है, ठीक है। तो अगर $20 के ऊपर जाता है तो आपका $1,00,000 की इनकम बनती है, और अगर ये $50 के ऊपर जाता है तो $2.5 लाख आपने कमा लिए सिर्फ $2,000 लगा के। इट्स अ पावर ऑफ अ ब्लॉकचेन, लेकिन रियल ब्लॉकचेन के साथ, स्कैम के साथ नहीं। रियल कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं ये मैं लास्ट में बताता हूँ। इट्स अ 100% जेन्युइन और रियल ब्लॉकचेन। अब $4,000 लगाया अगर आपने, तो $5,00,000 आपको सिर्फ एनएफटी से आया, बाकी इनकम छोड़ के ये आपको जो इनकम रहेगी इसकी पास से वो फॉरएवर रहेगी, उसमें मंथ की कैलकुलेशन नहीं, वैलिडेटर प्रो की दोनों की लाइफ टाइम है। और $25,000 वाला जो पैकेज आपको $10,000 में मिला, उसका $12,50,000 का प्रॉफिट आपको हुआ एनएफटी से। ये प्रॉफिट आपको आएगा मोज़ेक में, इसको भी अगर स्टेक पे लगाते हो तो इसकी भी लाइफ टाइम इनकम रहेगी, और साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, वो प्रॉफिट आपका अलग से है। आई होप कि एनएफटी का आपको समझ आ गया होगा कितना बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। जितने का पैकेज बाय कर रहे हो उससे ऊपर का एनएफटी कंपनी उसी टाइम दे रही है, डबल से ऊपर का, ये जो कि बहुत बेनिफिट है। अब हम आते हैं एक कॉइन, दो कॉइन आपको वीकली आते हैं, पहले हम मोज़ेक को डिस्कस कर लेते हैं इसका कितना आता है। मोज़ेक जो वीकली आता है और इसके ऊपर रिवार्ड कितना रहेगा, उसकी वर्थ कितनी रहेगी, उसको समझने के लिए पहले हम वैलिडेटर का देख लेते हैं, जो अदर ब्लॉकचेन है उनकी क्या परसेंटेज है, या कॉइन की कीमत ऊपर क्यों जाएगी। ये कुछ अदर्स ब्लॉकचेन हैं जिनके वैलिडेटर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये अदर जो ब्लॉकचेन है, अथीरियम है, सोलाना है, जैसे बीएनबी चेन है, कार्डानो है, तो ये उनके लाइव आप देख सकते हैं, उनको वीकली इनकम क्या आ रही है, कैसा स्टेकिंग रिवॉर्ड कितना आ रहा है उनका पर वीक पर मंथ का। तो अगर इससे और थोड़ा डिटेल में एग्जैक्टली हम कैलकुलेशन करते हैं, ये वो प्रोजेक्ट नहीं है ये जो सिर्फ ये कंपनी ऑफर कर रही है, ऑलरेडी इस तरह के प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं, और जो इनके होल्डर हैं मिलियन ऑफ डॉलर, ट्रिलियन ऑफ डॉलर उनकी इनकम है। ये काम कैसे करता है, लेट सपोज एथेरियम का वैलिडेटर है तो तकरीबन 7,000 प्लस एथेरियम का वैलिडेटर मार्केट में सेल हो चुका है। करंटली उसकी एक वैलिडेटर की प्राइस $1,20,000 चल रही है, जिसके अंदर 32 एथेरियम अलग से बाय करके आप डालेंगे तो ये ऑन होगा। ये थीम आपका स्टेकिंग के ऊपर लग रहा है, और इसी के ऊपर आपको वीकली रिवार्ड आएगा। रिवार्ड जनरेट कहाँ से होता है, क्या कंपनी की ट्रेडिंग या कुछ भी करके आपको दे रही है, नहीं, ये रियल जनरेशन है। जितना भी ब्लॉकचेन यूज होगा वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन के अंदर, गैस फीस के अंदर, कुछ भी उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए जाते हैं, या कोई भी होता है, क्योंकि स्मार्ट चेन के ऊपर ही जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, डिफरेंट कंपनीज बनती हैं। बहरहाल
उनकी ट्रांजैक्शन से जो फीस कटती है वो फीस जाती है वैलिडेटर के पास। ये जो स्टेकिंग के ऊपर आपका थीरियम लगा हुआ है, इसमें जो स्टेकिंग रिवार्ड आ रहा है वो कंपनी जेब से नहीं दे रही है, वो फीस से आ रहा है। क्योंकि आपके बगैर, आप एक मिनी सर्वर हो, आपके बगैर कंपनी नहीं चल सकती, ब्लॉकचेन नहीं चल सकता। सो दैट रीजन के कंपनी वैलिडेटर होल्डर को लाइफ टाइम तक पे आउट करती है, और ये वक्त के साथ वर्थ इसकी बढ़ती रहती है। वो कैसे, मैं आगे बताता हूँ। बीएनबी का जो वैलिडेटर है वो ऑलमोस्ट 60 लाख डॉलर का है, और इतनी अमाउंट का ही बीएनबी लेके आपको इसके अंदर स्टेक करना होता है। इसी तरह आप पोल्का का देखें तो 2 करोड़ प्लस जो है, 2 करोड़ प्लस डॉलर का है, और इतने का ही आप इसके अंदर कॉइन लेके डालते हैं। पीकेआर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 अरब रुपए में आपका पोल्का का वैलिडेटर ऑन होता है, जो कि लोग बाइंग कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट है। अब इन्हें प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए कितने साल हो गए, आज भी इनके वैलिडेटर सेल हो रहे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों को पता है अब भी इनका कॉइन ऊपर जाएगा, बेनिफिट्स होगा। अब कॉइन वैलिडेटर बेस्ड प्रोजेक्ट का ऊपर क्यों जाता है? क्यों लोग कहते हैं कि गारंटेड वैलिडेटर बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके कॉइन ऊपर जाते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन माने जाते हैं? उनके पीछे एक सॉलिड रीजन होता है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी प्रोडक्ट होती है ब्लॉकचेन की, वो है वैलिडेटर। अब लेट्स सपोज 7,000 प्लस वैलिडेटर है, जिनमें कम से कम रिक्वायरमेंट है 32 एथीरियम की, जो कि लॉक्ड है, और किसी के पास मिलियन ऑफ एथीरियम भी है फ्री लॉन्चिंग में जिनके वैलिडेटर्स हैं। ये लोग, मार्केट क्रैश होती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, इन्होंने अपना कॉइन सेल नहीं करना होता, क्योंकि इनके वैलिडेटर्स के अंदर लगे हुए हैं स्टेकिंग के ऊपर। तो ये कंपनी का बहुत बड़ा होल्डर होता है। अब लेट सपोज 10,000 बीएनबी है, और 10,000 बीएनबी को मल्टीप्लाई 5,000 के साथ करें तो मिलियन ऑफ बीएनबी तो वॉलिडेटर के पास स्टेक पे लगा हुआ है, होल्डर हो गया, लॉक हो गया। तो ये एक लिमिट से नीचे ये क्वाइन नहीं गिरते, और हर 4 साल बाद इनकी एक नई लाइन बनती है जो कि प्राइस को ऊपर लेके जाती है। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, एक रियल एग्जांपल जिसको आप खुद भी खोल के देख सकते हैं बाइनांस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 से 7 सेंट पे था 2017 में बीएनबी। इन्होंने ब्लॉकचेन लॉन्च किया, सॉरी स्मार्ट चेन लॉन्च किया, जो स्मार्ट चेन मोजिक भी लेके आ रहा है। बेसिकली मोजिक स्मार्ट चेन लॉन्च कर रहा है, वो भी वैलिडेटर के साथ, एक जेन्युइन स्मार्ट चेन। जब बाइनांस ने लॉन्च किया तो इसकी प्राइस $600 पे की थी, और इसकी जो करंट सप्लाई है वो 14 है, और म्यूजिक की इससे 50% लेस है, 8 करोड़ है। ये $600 पे गया था, तो उस हिसाब से म्यूजिक का कॉइन इससे डबल जा सकता है, नहीं 1200-1300 डॉलर पे जा सकता है, बल्कि इससे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी वैलिडेटर का यूजर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। उस वक्त लोग नहीं जानते थे कि वैलिडेटर की क्या वर्थ है, फिर भी इसकी प्राइस इस लेवल पे गई है। सो $600 पे गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि $200 से नीचे कभी भी नहीं आया, एक लाइन खिंच गई इसकी। ये आप देख सकते हैं $200 की, इससे नीचे कभी भी नहीं आया, और ना ही आ सकता है। और अब इसकी एक नई लाइन बनने जा रही है, जो कि 400, 600, 500 किसी किसी लेवल पे भी बन सकती है, क्योंकि वैलिडेटर मार्केट में सेल हो रहा है, और इनका बीएनबी लोगों के पास लॉक्ड हो रहा है वैलिडेटर के अंदर। ठीक है, तो मार्केट से कॉइन बड़ी मकदार में लॉक होता जा रहा है। सो दैट रीजन कि वैलिडेटर का जो कॉइन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर करंट सप्लाई की बात करें तो 8 करोड़ इसकी करंट सप्लाई है, और बाइनांस की इससे भी डबल है। सो अब हम आ जाते हैं, लेट सपोज अच्छा रशीद भाई, मुझे थोड़ा अपडेट कर दें, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अगर डिस्कनेक्ट होती है स्क्रीन तो मुझे बताइएगा। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? जी जी रफी भाई हो रही है, रशीद भाई की आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर हो रही ओके ओके ठीक है। सो देखें, जो आपको वीकली आ रहा है म्यूजिक,
अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके ऊपर आपकी क्या इनकम है, क्या बेनिफिट है जो कि स्टेक पे लगेगा, चाहे वैलिडेटर है या नॉन वैलिडेटर है। सो बेसिकली ये जितने भी पैकेज हैं एनएफटी के, ये वैलिडेटर्स के पीस हैं। बेसिकली एक ही वैलिडेटर है जो है $25,000 का, उसका पहला जो पार्ट है वो $10,000 का जो है वैलिडेटर, उससे नीचे जो पैकेजेस हैं ये इसी के पैकेजेस हैं। बहरहाल ये आपको वीकली जो पैकेज बाय करते हैं म्यूजिक आता है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ इसकी क्या वर्थ है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉइन की सप्लाई बहुत कम है, रियल कॉइन आ रहा है, पीछे ब्लॉकचेन है, रियल स्मार्ट चेन है, वैलिडेटर्स हैं, एक्सचेंज लाइव हो चुकी है, और मल्टीपल इसकी जो है प्रोडक्ट हैं। जैसे बाइनांस के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है उसकी एक्सचेंज, तो इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, एआई की और डिसेंट्रलाइज की और ब्लॉकचेन बेस की और एडवांस डेफी सिस्टम की, वो सारी चीजें कंपनी ला चुकी है। सो मैं लास्ट पे दिखाता हूँ प्रूफ ऑफ स्टेक भी, और प्रूफ भी कि ये रियल ब्लॉकचेन है या नहीं है, और प्रूफ किसने किया है वो भी दिखाता हूँ, और ये प्रॉपर इको के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। सो बहरहाल लेट सपोज आपने $10,000 का वैलिडेटर बाय किया, उसकी लाइफ टाइम इनकम कैसे आएगी, कहां से आएगी और कितनी रहेगी? तो जो वीकली आपको कॉइन आएगा उस वैलिडेटर का म्यूजिक, वही आप स्टेकिंग पे लगा रहे हो। लेट सपोज 30,000 म्यूजिक आपके पास है, मैं बहुत ही कम से कम लगाता हूँ, इसकी प्राइस मल्टीपल हम करते हैं $400 पे, 100 एक साल में जाता है। मैं कम से कम लगा रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट चेन आ रहा है, तो एक साल में नहीं गया, 2 में ये चला जाएगा $400 के ऊपर। तो जो आपका 2 सालों में इनकम रहेगी, उसमें भी अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं, यानी पर वीक आती है, आप समझ दें 2 वीक की मैं निकालता हूँ, 1 वीक की निकालता हूँ, 3 वीक की मैं री इन्वेस्ट करता हूँ, ये 1 वीक, वो वर्थ आपकी अलग है, वो निकाल के मैं सीधी सीधी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो डॉलर में अगर देखें तो ये बनता है 1,20,00,000 डॉलर। अब ये आपका म्यूजिक वैलिडेटर के ऊपर स्टेकिंग पे लगा है। अब कंपनी इस पे आपको एक फिगर बताएगी कि मैं 1% आपको मंथली दूंगी या 2% दूंगी, ठीक है। लेट सपोज पोल्का का वैलिडेटर है, ये 11.62% आज भी दे रहे हैं मार्केट में, तो ये मंथली तकरीबन 1% बनता है। तो अगर कंपनी आपको यहाँ पे कहती है कि मैं, अभी फिक्स परसेंटेज नहीं आई है, लेकिन कंपनी अगर कहती है मैं 1% आपको देती हूँ पर मंथ, जो कि 12% आपका सालाना बनेगा, तो $1,20,000 का 1% कितना बनता है, जो कि पीकेआर में अगर हम इसको देखते हैं तो ये तकरीबन 4 करोड़ या 3.5 करोड़ की अमाउंट बनती है। तो 1 करोड़ का 1% जो है वो 1.5 लाख रहता है, तो तकरीबन 5 से 6 लाख आपका पर मंथ आएगा। अब अगर डॉलर में देखें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1,20,000 का 1% एग्जैक्टली क्या बनता है। अब बात यहां तक नहीं है कि यही रहेगा, अब जितना वैलिडेटर सेल होता रहेगा, कॉइन उसमें लॉक्ड होता रहेगा, तो ये 800 पे जाएगा, यानी अगर आपको 3 करोड़ इनकम आ रही है तो 6 करोड़ हो जाएगी। $1,200 पे जाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल पहले ही साल 1,200 पे चले जाता है, तो आपको 12 से 16 करोड़ की इनकम मंथली रहेगी। अब यहाँ पे पॉइंट की बात क्या है कि कंपनी ने एक पैसा भी आपको कमा के नहीं देना, ट्रांजैक्शन हो रही है, आपका वैलिडेटर उसको वेरीफाइड कर रहा है, उससे आपको इनकम आ रही है, ठीक है, कंपनी को भी जा रही है। नंबर 2, भाई किसी कंपनी में आप काम करते हैं, वो बताता है भाई 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट फिनिश, या 1 साल या मैं 2 साल तक आपको पे करूंगा, ठीक है। और वो 2 साल तक बस का खड़ी नहीं होती, 1 साल भी नहीं होती, बहरहाल कोई डिलीवर भी करती है 2 साल तक, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी इनकम है ये लाइफ टाइम, इसका टाइम लिमिट कोई नहीं है, जब तक ब्लॉकचेन है आपकी इनकम, और ये जितनी कॉइन की रेट बढ़ती रहेगी आपकी इनकम मिलियन ट्रिलियन में जाती रहेगी। अब 1,20,000 आपका डॉलर वर्थ बनता है म्यूजिक का, $800 पे गया तो ये अमाउंट डबल होगी। अब ये डबल होगी, जो आपका स्टेकिंग पे लगा हुआ था इसके ऊपर जो रिवार्ड आ रहा है उसकी वर्थ भी डबल होगी। सो ये लाइफ टाइम बढ़ता रहेगा। सो ये एक रियल इनकम है। वर्ल्ड में जितने भी आप देख सकते हैं, हिस्ट्री कहती है कि बहुत ही कम समय में सबसे ज्यादा जो लोग मिलीनियर हुए हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हुए, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से।
तो आप रिसर्च करके देखें, सबसे ज्यादा उन लोगों ने अर्न किया है जो किसी ब्लॉकचेन की फ्री लॉन्चिंग में जुड़ गए थे और वैलिडेटर होल्डर हो गए थे। वैलिडेटर होल्डर, आप एक ब्लॉकचेन के शेयर होल्डर होते हैं, ऑनरशिप होती है आपके पास लाइफ टाइम तक। आप किसी को कहते हो मैं क्रिप्टो का बहुत बड़ा एक्सपर्ट आदमी, मेरे साथ 15 साल एक्सपीरियंस है, 20 साल में, तो अगर कोई पलट के आपसे क्वेश्चन करता है कि कौन से ब्लॉकचेन के राइट्स हैं आपके पास, ऑनरशिप है, वैलिडेटर है, तो यहाँ पे 99% लोगों को वैलिडेटर का पता ही नहीं, उसकी यूजबिलिटी का नहीं पता। 15 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में हो गए, मुझे खुद 3 साल हो गए हैं, मुझे पता चला है बेसिकली 2.5-3 साल के वैलिडेटर क्या चीज होती है। मुझे खुद किसी ने आके एक्सप्लेन नहीं किया कि यार अगर ब्लॉकचेन से रियल में आप कमाना चाहते हो तो इसकी तो मेन प्रोडक्ट जो है वो वैलिडेटर है, इससे ऊपर तो प्रोडक्ट ही कोई नहीं है। लेकिन हमें हमेशा से स्कैम ही दिखाया गया, आरओआई वाला, ट्रेडिंग वाला प्रोजेक्ट, जो कि मोस्टली लीडर्स के ऊपर डिपेंड होता है, उन्हें ख्याल रखना चाहिए। हम नेटवर्कर ही लेके आते हैं प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इस तरह के मार्केट में, तो हमें इसके ऊपर जो है वो एहतियात करनी चाहिए बरा, कि हम अच्छी चीज लेके आए। सो हम इस चीज को क्लियर करते हैं कि क्या आया ये रियल में ब्लॉकचेन बेस है, या बहुत सारी लोग कंपनियां कहानियां करती हैं हम ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं। ब्लॉकचेन वैसे एक हफ्ते में बन जाता है, कोई नई कहानी नहीं है। आपका टोकन आधे घंटे से भी पहले अपना टोकन बना सकते हो किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, और कॉइन के ऊपर आपका 1 वीक 1 मंथ लग जाता है, क्योंकि आपको अपना ब्लॉकचेन बनाना होता है। तो ब्लॉकचेन तो फौरी बन जाता है। अब आपने डिसाइड करना होता है कि वो ब्लॉकचेन किस लेवल का है, क्या उसको आपने इको के साथ, इको सिस्टम के साथ भी कनेक्ट करना है, पावरफुल होना चाहिए। लेयर 1 लेयर 2 की टेक्नोलॉजी जो भी है वो उसमें यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। नंबर 2, आप स्मार्ट चेन के साथ आ रहे हो या एक साधारण ब्लॉकचेन है, क्योंकि स्मार्ट चेन लेके आना, डेफी सिस्टम लेके आना, ये बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट, $1 million आपके लग जाते हैं इसके ऊपर। फिर आप चाहते हो कि मेरा ब्लॉकचेन गारंटेड हो, हैक ना हो सके, मेरा यूजर, उसकी जो प्रोजेक्ट है मेरे ब्लॉकचेन पे, कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी चल रही है, लेन देन जो है, एक्सचेंज है मेरी 100% सिक्योर हो, तो आपको वैलिडेटर इश्यूज करने होंगे। तो वैलिडेटर गारंटेड होते हैं आपके ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के, वो हैक नहीं होने देते। सो अदरवाइज ब्लॉकचेन भी हैक होता है भाई, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। तो वैलिडेटर मल्टीपल सर्वर बन जाते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि वो हैक कर पाए, किसी की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वैलिडेटर बेस ब्लॉकचेन को हैक कर पाए। सो दुनिया में मेजर 3 ही इकोसिस्टम है, एक पोल्का डॉट है, एक अथीरियम है और बिटकॉइन। सो पोल्का डॉट कॉम के साथ, उसके इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट है मोजिक, जो कि हो चुका है इंटीग्रेट, ये आप देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे जहाँ पे लिस्टिंग होती है इनके इकोसिस्टम के साथ जो प्रोजेक्ट जोड़ रहे होते हैं उनकी, तो वहाँ पे मोजिक लिखेंगे तो ये मोजिक चेन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो आप यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं मोजिक चेन डेफी सिस्टम, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इन्होंने डिटेल भी दी हुई है। और अनाउंसड हुआ टेस्टिंग, ये सारे फेज से कंप्लीट हो गए, पोल्का की प्रोडक्ट के लिस्टिंग में शामिल हो चुके हैं। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, पोल्का के अंदर कोई भी स्कैम लिस्टेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोल्का बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है। और इंटरनेशनल सोशल मीडिया जो है इसको बकायदा कवरेज करता है, कोई भी प्रोडक्ट इनके साथ शो होती है तो वो बकायदा इसको ये वो चेक करते हैं और इसकी क्या वर्थ है वो सारी चीज करते हैं। सो ये उनके साथ इंटीग्रेट हो चुका है और वर्किंग में है, और ये उसी टाइम पॉसिबल हो सकता है कि आपका ब्लॉकचेन, आपका स्मार्ट चेन, आपके वैलिडेटर ए से लेके जेड तक आपकी डेवलपमेंट पूरी की पूरी तरह से फंक्शनल होती है। फिर आप एपीआई के जरिए इंटीग्रेट करते हैं इकोसिस्टम के साथ। सो मोस्टली लोग जानते होंगे इकोसिस्टम क्या है, या एनएफटी क्या है, या वैलिडेटर क्या है, या जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने यूज़ की हैं जो मुश्किल लगी हैं आपको, तो उसकी अलग अलग वीडियोज़ भी मैंने मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उसको देख के आप उनको जब समझ आएंगे तो आपको पूरी प्रेजेंटेशन समझ आ जाएगी बेसिकली ये कंपनी काम कैसे कर रही है। तो अब हम बात करते हैं ब्लॉक्स की, अगर तो 98.43% इसकी रेटिंग है। और बिट की बात करें तो 10,000 प्लस इसके जो है बिट है, वो जो कि टेक्नोलॉजी यूज हो रही है डॉट की, ये आप देख सकते हैं। सो डॉट टेक्नोलॉजी के ऊपर 10,000 प्लस की इसकी बिट जा रही है, और जो कि बहुत ही हाई क्लास की रेटिंग है। तो ये एक्शन में अगर आप देखें तो ये विनिंग में आ चुका है, ठीक है। विनिंग में तभी आता है प्रोजेक्ट जब आपका पूरी तरह फंक्शनल होता है, तैयार होता है।
सो यहाँ कहने का मतलब यह है कि ये रियल ब्लॉकचेन है, रियल स्मार्ट चेन है। ये जुबानी कलामी कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पोल्का की। अब देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ आ रहा है पोल्का, पोल्का डॉट। ठीक है। और ये कंपनी पोल्का की साइट के ऊपर जाके विदाउट डेवलपमेंट वहां पे विनिंग रेट अपनी नहीं दे सकती, कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। वो पोल्का ही डालता है, और पोल्का उसी को डालता है जो पूरा रियल ब्लॉकचेन होता है, इंटीग्रेट हो जाता है। सो टोटल मिला के ये बात है कि ये एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है। आपकी नस्लों को भी अगर इनकम चाहिए ना, तो अगर आपके पास $1000 वर्थ का भी म्यूजिक है, तो जिसके पास 2017 में $1000 वर्थ का बीएनबी था, बीएनबी भी ऐसी फ्री लॉन्चिंग में आ रहा था वीकली, ठीक है, यूजर को। तो जिसके पास $1000 की वर्थ का बीएनबी था 2017 में, आज एक $62 लाख, $1 लाख पीकेआर में देखें तो 3 करोड़ बनता है, आईएनआर में देखें तो मेरे ख्याल से 60 से 70 बनता है। ठीक है। सो $62 लाख यानी अरबों की अमाउंट है जो कि स्टेक पे लगी हुई है। और अगर उसका 1%, अब फॉर एग्जाम्पल 3 अरब रुपए आपका स्टेक पे लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका 1% 3 करोड़ आपको आ रहा है मंथली। तो 3 करोड़ एक बंदे की सैलरी लगी हुई है, उसको काम कोई नहीं करना, टाइम नहीं देना, वो उसको पता है ये बंद भी नहीं होगी, लाइफ टाइम तक आएगी। तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान या किसी कंट्री के अंदर भी एक वैलिडेटर जिसके पास है, वो वर्ल्ड की किसी कंट्री में उसकी इनकम से अपने सारे अखराजात को अच्छे लेवल पे मैनेज कर सकता है। और ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आप लाइव नेट पे उनको चेक कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। जो अदर ब्लॉकचेन के वैलिडेटर काम कर रहे हैं उनकी इनकम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई वो चीज वो जो है वो पोशीदा नहीं है। हाँ ये है कि लॉन्चिंग के फौरी इतनी बड़ी इनकम नहीं रहेगी, लेकिन इनकम जरूर रहेगी। तो वक्त के साथ साथ वो बढ़ती रहेगी। जब बीएनबी जैसे प्रोजेक्ट की वैलिडेटर की इतनी बड़ी इनकम रही है शुरू से, वहां पे बहुत कम लोगों को ये अवेयरनेस थी। तो आज तो मोस्टली लोग जो है वो ब्लॉकचेन से जो जुड़े हुए थे वो जानते हैं वैलिडेटर और उसकी क्या वर्थ है। तो जैसे ये लाइव होगा, तो ये ऑफिशियली जो है इसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो इनका वैलिडेटर बहुत बड़े मकदार में सेल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा वैलिडेटर सेल होता है उसके कॉइन की प्राइस इतनी ऊपर जाती है। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। और एक चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप ज्वाइन होते हैं, आप लेफ्ट राइट दोनों साइडें चलाते हैं, $20,000 की सेल वॉल्यूम के ऊपर आपको वैलिडेटर कंपनी से मिल जाता है। और 20,000 सेल वॉल्यूम के लिए आप एक वैलिडेटर प्रो लेफ्ट लगाते हैं, एक राइट लगाते हैं, 2 लोगों से ही आपको वैलिडेटर हो जाते हैं। 4 लोग लगाते हैं प्रो, वैलिडेटर प्रो, जो कि 10,000 का एक है। दो दो लेफ्ट लग गए, 2 राइट लगाए, $25,000 का वैलिडेटर आ गया। अब आपने जो है 8 बंदे लगा दिए तो 2 वैलिडेटर प्रो, ठीक है, 16 लगा दिए तो 4 वैलिडेटर प्रो। लाइफ में डायरेक्ट यू टर्न, एक वैलिडेटर प्रो से भी यू टर्न है लाइफ में। और 4 वैलिडेटर प्रो जिसके पास लगे हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उसकी इनकम क्या रहेगी। और वैलिडेटर आपका एक सर्वर होता है, आपको एक सर्वर बाय करना पड़ता है, एक कंप्यूटर होता है, वो बकायदा आपको टीच एंड ट्रेन किया जाएगा कि उसको ऑपरेट कैसे करना है। उसको आपने ऑन करके नेट के साथ कनेक्ट करके उसमें आपने अपने वैलिडेटर को ऑन करना होता है। सो मैं दिखा देता हूँ उसको, चलिए मैं दिखाता हूँ, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर के तौर पे यूज होता है, जिसके अंदर आपका वैलिडेटर चलता रहता है डे नाइट। वो उसको ट्रांजैक्शन आती रहती है, वो उसको वेरीफाइड करता रहता है, और उसको रिवार्ड जो होता है उसका रिवार्ड उधर उसको मिलता रहता है। तो वो उसको वीकली बेस पे कैश करवा सकता है। सो ये एक जेन्युइन आपका आपका बिजनेस आपके रूम में लग जाता है, जो कि लाइफ टाइम आपको इतनी स्ट्रॉन्ग इनकम देता रहता है वक्त के साथ साथ कि आपकी सोच भी नहीं है। सो ये एक गोल्डन चांसेस है एक फ्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर वैलिडेटर होने का। कुछ लोग इसको समझ जाएंगे, अवेयर कर लेंगे, कुछ लोग त्यागदारी के चक्कर में फिर वो आरओआई के पीछे भागेंगे। आरओआई प्रोजेक्ट से कभी कोई अमीर नहीं हो सकता। यानी त्यागदारी वाले सोच जो होती है वो 2,000 ज्यादा से ज्यादा 10,000 की होती है किसी की, क्या में 10,000, और 10,000 की त्यागदारी बाजू का 3 महीने 6 महीने में एक ही बार लगती है, आपको आता वही 2,000 है। तो उससे ऊपर आप लाइफ टाइम नहीं जाते।
जबकि आपके दोस्त जो है वो एक वक्त होता है आपको मिलते हैं तो वो करोड़ों का कमा रहे होते हैं। सो वो तभी कमा रहे होते हैं कि वो एक बड़ी और मोटी अमाउंट को हासिल करने का प्लान करते हैं, और वैलिडेटर मोटी अमाउंट देने वाली प्रोडक्ट है। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसी का कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रफी भाई, सलाम। थोड़ा ये जो हम अपना कंप्यूटर वगैरह ऑन करते हैं, नेट के साथ कनेक्टेड करते हैं, सप्लाई या नेट कनेक्शन नहीं होता, तो उसके अंदर ये ऑफ रहता है या अचानक लाइट वगैरह चली जाए ये खत्म हो जाता है? ये इसको शिफ्टिंग किया जा सकता है? नहीं, ये उसका तरीका बताता हूँ। जब ये बंद रहेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, ये फिर भी ऑफ हो गया, तो जितनी देर ये ऑफ रहेगा आपको इनकम नहीं आएगी। आपकी लाइट चलेगी, ये फिर भी ऑफ हो गया। आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ये फिर भी ऑफ हो गया। ठीक है। अब क्रैश एक ही सूरत में होता है। एक यूएसबी आपको पीसी के अंदर प्लग करके रखनी पड़ती है। अगर कोई भी गलती से या जानबूझ के वो यूएसबी को निकालेगा तो आपका वैलिडेटर क्रैश हो जाता है। फिर उसको अगर दोबारा से। यूएसबी खराब भी होती है, जी। यूएसबी अगर खराब हो जाती है? हम्म। तो उसके लिए फिर आपको कंपनी की टेक्निकल सपोर्ट टीम से जो है वो फिर से री इंस्टॉलेशन करवानी होती है। थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है, मे बी एक दिन लगे, 2 दिन लगे, और उसमें जो आपकी इनकम है वो रुक जाती है। अच्छा, शुरू में भी ये इंस्टॉल करके देंगे, साथ होके इंस्टॉल करवाएंगे उसको, यूएसबी को? हाँ, वो शुरू में तो इशू नहीं है, वो वीडियोस हमें मिल जाएंगी, हम उसको फॉलो करके इंस्टॉल कर लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं। बस वो इंस्ट्रक्शन को जो फॉलो करके ठीक तरह से मैनेज करेगा उसे इशू तो नहीं आएगा। चलें, इसको लेकिन मुकम्मल मालूमात आपने लेनी है। दूसरा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, मतलब कि इसको ठंडा रखने के लिए, हमारा क्योंकि ये गर्मी का भी होता हमारा ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है इधर इतना, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली टेम्परेचर मेरे जहन से निकल गया, उन्होंने मीटिंग में बताया था। तो जून जुलाई में एसी की तैयारी करनी होगी कम पेश 2 महीने में भी। अगर बाकी ज़रूरत ना भी पड़ा तो जून जुलाई में जो एसी लगाना होगा। बेशक 1 टन का ले ले। लेकिन बात यह है कि अगर आपको 4 लाख मंथली इनकम आ रही है, कम पेश की मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो 1 लाख इन्वेस्ट कर दें, क्या होता है उससे? 3 लाख फिर भी बचत है। और अगर $12 1200 पे है। ये ठीक जाता है होगा, ठीक कॉइन, होगा। $1200 पे तैयारी कॉइन कर रहा हूँ जाता मैं है। इसको। हाँ, $1200 पे कॉइन आपका, वो 1 साल में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है। तो 3.5 करोड़ से प्लस आप कमा रहे हो, तो 3.5 करोड़ में से 3 लाख रुपए आप एसी शेसी ये वो उसमें डबल पीसी लगा लो, पीसी 2 लगा लो, एक में अलग नेट चल रहा हो, एक में दूसरे कनेक्शन इंटरनेट का दे दे। किसी टाइम एक में इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, दूसरा वेरिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, एक में यूएसबी का इशू आया, दूसरा चल रहा है। एक में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई, दूसरा चल रहा है। तो आपका वैलिडेटर रुक नहीं रहा, जिसमें प्रॉब्लम आई है उसको उसको फिक्स करके आप फिर उसको लगा दें। दो दो कनेक्टेड किए जा सकते हैं, दो जी जी। अपना। ये हाँ, लो किए जा सकते हैं। अच्छा, ये इनका ना मोज़ेक ने जो अपना वैलिडेटर ऑन रखने के लिए जो डेटा प्रोवाइड किया होगा, उस दिन उन्होंने जूम किया, तो वो डेटा किसी जगह पे अवेल है, मिल जाएगा? हाँ, ये मैंने पिक्चर शेयर जो की हुई है आपको। जी ठीक हो गया, ये शेयर कीजिएगा पर्सनल में भी ना। हाँ हाँ, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। ये तैयार शुदा पीसी भी आपको मिल जाता है। अगर तैयार शुदा नहीं है तो इसके अंदर ये जो चीजें लिखी हुई हैं और वीडियोस पूरी डिटेल वाली मैंने ग्रुप में डाल दी आज शाम को। उस वीडियो में पूरी डिटेल दी गई है कि आपको मदरबोर्ड कौन सा चाहिए, सप्लाई कौन सी है, रैम कितनी होनी चाहिए, एसएसडी कितना होना चाहिए, प्रोसेसर कितना होना चाहिए, और पावर सप्लाई आपकी 500 वोल्ट की होनी चाहिए मिनिमम जो है। चल, ठीक हो गया, ठीक हो इंटरनेट स्पीड जो है आपकी वो 50 होनी चाहिए, कम से कम 50 होनी चाहिए। वैसे नॉर्मल वो कहते हैं कि 100 रखें आप, और कनेक्शन जो है वो केबल का दें, वाईफाई ना दें। जी। वो पता कर लिया है, वो मिल जाता है, वो उसका नहीं है, 300 MB तक का नेट अवेल हाँ होता है ना। हाँ, तो वो हाँ, वो ऐसा करे बंदा, 2 कनेक्शन दे दे एक पीसी को, और एक अगर बीच में से गड़बड़ होती है, केबल की कोई डिस्कनेक्ट होता है, तो दूसरा ऑटो कनेक्ट हो जाए ताकि। जी ओके हो गया। जी सर, शुरू करें? और किसी का कोई क्वेश्चन हो?
अच्छा रशीद भाई, मैंने दो लोगों को पिक्चर फॉरवर्ड की हुई है पीसी की, एक कराची बंदा है और एक पेशावर। देखें अब क्या अपडेट आती है, इसकी क्या प्राइस हमें मिलती है। और अदरवाइज ना हुआ तो ये हंगरी से मंगवाना पड़ेगा, जो कि आप एस्टिमेटेड रखें $550 का, तो वो तकरीबन 1.5 लाख से कम ही बनती है अमाउंट। एग्जैक्ट एग्जैक्ट प्राइस इसकी फीस हंगरी की 3 दिन तक आएगी। फी सेंटर है लाहौर, वहां मैंने भेजा है सामान, इसका सारा रेट चेक करवाने के लिए ना, हाँ, लड़का गया हुआ ये पिक्चर फॉरवर्ड करें और उसको बोलें कि ये पीसी खुद से तैयार किया हुआ ना हो, ये कंपनी से ब्रांडेड हो। यानी कि एक ब्रांड चीज होती है जो कंपनी की फिटिंग में आती है, कंपनी ने रैम लगाई होती है उसके बराबर की, मदरबोर्ड के प्रोसेसर उसकी बराबर का, वो सारी चीजें उसने एक दूसरे के साथ सेटिंग करके उसमें डाली होती है। लेकिन जब ये अपना लगाते हैं, प्रोसेसर जो एवेंटल का आ गया, डेल की इन्होंने रैम डाल दी, तीसरी कंपनी का इन्होंने एसएसडी डाल दिया, चौथी कंपनी का इन्होंने पावर सप्लाई लगा दिया, तो वो चीजें आपको उसमें फंक्शनल नहीं होती, जो इंस्टॉलेशन होती है आपकी वो क्रैप्ट होती रहती है। ठीक है, बाद का विंडो उठती रहती है आपकी। तो ये बहुत ख्याल रखें कि जिससे आप बाइंग कर रहे हैं उससे ये पूछें कि ये ब्रांडेड कंपनी फिटिंग में है सारी चीज या आपने तैयार किया हुआ है अपने सेटअप के ऊपर। तो ये छोटी होना बहुत जरूरी है। चलो ठीक अदरवाइज हो वो, गया, इसको हाँ, आपसे तो ये अदरवाइज आपको आपके पैसे जाया हो जाएंगे। नंबर 2, आपने यूपीएस भी एक लेना होगा। ठीक है, जो कि सेकंड हैंड 15,000 18,000 तक मिल जाता है। ठीक है, बहुत हैवी वाला आपको नहीं चाहिए होगा, आपके एक पीसी को उसने करना है, और वो एक बना हुआ आपको मिल जाता है 20-25 हज़ार का नया भी यूपीएस, उसी के अंदर बैटरी भी इंस्टॉल होती है। ठीक है, वो आप साथ यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए होगा कि जब आपकी बिजली जाती है तो जनरेटर पे शिफ्ट होते वक्त जो आधा घंटा या 20 मिनट आपका टाइम होता है, उसमें वो यूपीएस चलता है। तो अगर आप बड़ा यूपीएस लगाते हैं तो एक कंप्यूटर को वो 2 दिन तक भी चला सकता है, तो आपको जनरेटर की जरूरत ही नहीं है। तो मल्टीपल आपके सर्वर लगे हुए हैं, मल्टीपल वैलिडेटर हैं आपके, तो फिर आप छोटा जनरेटर ले लें और उसको ऑटो वाला ले लें। और जो कनेक्ट हो आपके यूपीएस के साथ, बिजली की आपका पीसी ऑटो में शिफ्ट हो गया यूपीएस के ऊपर, जैसे ही शिफ्ट होगा विद इन फ्यू सेकंड आपका जनरेटर ऑटो स्टार्ट हो जाता है और वो जनरेटर पे सारी सप्लाई आपकी शिफ्ट हो जाती है। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, ये अदील साहब है हमारे साथ, मोहम्मद अदील साहब। अदील साहब अपना माइक ऑन कीजिएगा, आप किन की टीम से है? माशाल्लाह, वेलकम सर। भाई अस्सलाम आपको वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अदिल भाई। सलाम। सुनाओ सर जी। सर अल्लाह का शुक्र। सर जी हम तुफैल शाहीन मियाँ वाली से, उनकी माशाल्लाह। टीम से। माशाल्लाह, कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? ठीक ठाक सर जी। सो तो कैसा लगा जी सर। सिस्टम, कैसा लगा मैंने कहा? नहीं माशाल्लाह अच्छा लगा सर। जी ठीक हो गया सर। सर तो ख्याल से रब्ता कीजिएगा। अभी कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं सर। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं और कल की जूम में मिलते हैं नए दोस्तों के साथ। अगर क्वेश्चन है किसी का वो आप कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। बकाया तमाम दोस्तों के लिए यही मैसेज है कि जाज़बासी साहब भी हैं, जाज़बासी साहब अपनी टीम को लेके आए। अदील भाई अपने जानने वाले दोस्तों को इनवाइट करें जो आपके मुतवक्का हैं। तमाम दोस्त अपने दोस्तों को इनवाइट किया करें। टाइम बहुत शॉर्ट है अभी, टाइम की नज़ाकत को समझें। को जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, ये 1-2 माह के अंदर आप एक आधा वैलिडेटर विन करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। कोशिश जारी रखें, कोशिश करें तो अल्लाह पाक आपको कामयाबियों से नवाजे। मियाँ साहब वो डॉक्टर हकीम तारक साहब को लाजमी इनवाइट किया करें जूम में, उन्हें कहें कि थोड़ा टाइम निकाला करें ना। तो जमील भाई हैं, आप भी अपने कुछ दोस्तों को शामिल करें, खुद भी हाँ आए, वो बेटे को लेके आए कल जूम। कल डॉक्टर साहब आएंगे इंशाल्लाह ना, मेरी बात हुई थी आज। कल गुज़श्ता आएंगे। मंथ का जो टर्नओवर रहा है और जिसमें 3 अफ्रीका के लोग हैं जिनका $30 लाख का सेल वॉल्यूम रहा है, और एक नया लड़का उसने ज्वाइन किया, उसने पहले मंथ में $27 लाख का उसने टर्नओवर दिया, एक बंदे ने 31 लाख का दिया। तो 5-6 लोग हैं जिन्होंने 31
सॉरी 30 लाख के करीब का एक मंथ के अंदर सेल वॉल्यूम था उनका। सो लोग इस तरह वैलिडेटर प्रो को विन कर रहे हैं और करोड़ों की इनकम भी आ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग से जो आपकी इनकम होती है वो फौरी विड्रॉलेबल, आप उसी टाइम उसको कैश करवा रहे हो, जिसमें बैनरी मैचिंग है, डायरेक्ट बोनस है, लेवल, ये वो सारा कुछ है इसमें। इन्फिनिटी इनकम है आपकी, वो अलग है। जो सबसे बड़ा आपका बेनिफिट है वो है आपको जो कंपनी की तरफ से सेल वॉल्यूम के ऊपर वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो मिल रहा है। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपने एक अपना एक साल या एक महीना, डिपेंड करता है आपकी वर्किंग क्या है कि ये क्या स्पीड है, एक ऐसी कंपनी को दिया जिसने लाइफ टाइम के लिए आपको इनकम दे दी, और एक सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो कि ब्लॉकचेन के साथ प्रॉपर कनेक्ट होती है, उसका पार्ट होता है, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई प्रोडक्ट नहीं है, और वो लाइफ टाइम तक आपको करोड़ों की इनकम देती है। तो इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है। ब्लॉकचेन का वैलिडेटर, किसी भी ब्लॉकचेन का अगर वो आपको मिल जाता है, तो आप समझ लें कि फिजिकली या नॉन फिजिकल कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो इतने सस्ते दामों में इतनी बड़ी बड़ी इनकम आपको देगा पर मंथ, और वो लाइफ टाइम तक ना खत्म होने वाली इनकम रहेगी। किसी बिजनेस के साथ इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पासिव इनकम है, एक्टिव इनकम नहीं। आपको काम कोई नहीं करना, ये ऑटो में आपने वैलिडेटर लगा दिया, अपना सर्वर कनेक्ट कर दिया, सिर्फ चेकआउट रखना है, उसके लिए आप बंदा भी रख सकते हैं, आप घूमे फिरें, लाइफ एंजॉय करें, और वीकली लाखों करोड़ों रुपए आप विड्रॉल मारते रहें। ये ना खत्म होने वाली इनकम है, हमारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनकम है वैलिडेटर की। अब इस ब्लॉकचेन से जो वैलिडेटर हो चुके हैं, ठीक 4 महीने बाद आप उनकी इनकम देखेंगे तो आप अंदर अंदर से जल के खाक होंगे कि काश आज मैं 50,000 1 लाख के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, और ये बंदा टूरिस्ट बना हुआ है, घूमता फिरता है, और वीकली हम जो मंथली कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा ये वीकली कैश कर रहा है हफ्ते का, और इसकी इनकम वक्त के साथ ऑटो में बढ़ रही है, और हम इतनी जदोजहद करके भी मंथली इनकम को बढ़ा नहीं सकते। सो वैलिडेटर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक एक रियल प्रोडक्ट है, एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है। सो ये प्रोडक्ट अगर किसी के पास भी है तो उसको किसी एंगल से लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आज $10,000 के ऊपर आपका वैलिडेटर प्रो है, जैसे ही लॉन्चिंग होती है इसकी प्राइस 35-50 हजार डॉलर को क्रॉस कर जाएगी। आप एक सिंगल मैसेज करेंगे ना 10,000 वाली प्रोडक्ट को, आप 30,000 में भी आप सेल करना चाहें फौरी सेल आउट हो जाएगी। सो डॉक्टर हकीम आए हमारे साथ, मेरे ख्याल से ये अभी आए हैं, पहले नहीं थे, मुझे लगा वो दूसरे डॉक्टर साहब हैं हमारे जो टीम मेंबर हैं। सो वेलकम डॉक्टर साहब, फिर भी आपको, और मोस्ट वेलकम। सो ये भाई दुनिया वाली से तो नेट का इशू होता है। ये प्रॉपर जूम मीटिंग ले रहे हैं माशाल्लाह, मेरे साथ राब्ते में भी हैं, कांटेक्ट में भी हैं, मालूमात भी दे रहे हैं। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, जल्दी में चलें, काम। मल्टीपल वीडियोस प्रेजेंटेशन की आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, इसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग की है, तो ये भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, मैं रात को ही डाल दूंगा। तो आप अपने, अगर समझते हैं कि ये वीडियो ठीक है, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपने लोगों के साथ इसको भी शेयर कर सकते हैं। सर ग्रुप में दिया करें, ग्रुप में भी लगा दिया करें वीडियो ना। ओके, देखें वो बाज़ औक़ात मुझे याद नहीं रहता, टाइमिंग की शॉर्टेज होती है, उसमें मैं चैनल पे चढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे सारे यूज़र सब्सक्राइबर हैं, चैनल के ऊपर नोटिफिकेशन जाएगा सबको, तो सब्सक्राइब कर लिया करें। मैं अगर ग्रुप में नहीं लगाता तो नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाता है, यूट्यूब ने एक सिस्टम इसीलिए दिया हुआ है कि जो इसका भेजिए ना सब्सक्राइबर है तो अपडेट मिले उसे। चैनल का, ग्रुप में लगाएंगे ना तो सब ज्वाइन करेंगे। चले, मैं दोबारा से ग्रुप में डाल दूंगा उसको। चैनल का लिंक लगा दें, ग्रुप में भी लगा दें। ठीक है, मैं लगा देता ओके। हूँ। ओके फिर, सर ओके, अल्लाह हाफिज़।